अस्सलामुअलैकुम, वेलकम इन माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हमारा जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है वो है निशात चुनिया लिमिटेड और इसका वन डे कैंडल चार्ट, सपोर्ट लेवल्स और रेजिस्टेंस लेवल्स आपके सामने डिस्प्लेड हैं। इसकी अगर लास्ट 2 वीक्स की कैंडल्स को एनालाइज करें तो इसने अपना बेसिकली ये एक टॉप हिट किया और यहाँ से इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर आया, मार्केट में भी प्रेशर था और इसने ज़्यादा प्रेशर लिया और ये काफ़ी मुसलसल तब से एक नेगेटिविटी में है। यहाँ पर इसका ये एक डबल बॉटम फॉर्मुलेट हुआ है और ये डबल बॉटम बेरिश ट्रेंड में रहते हुए फॉर्मुलेट हुआ है और स्टिल कैंडल्स जो लास्ट 3 कैंडल्स हैं वो 20 डीएमए से नीचे हैं। 20 डीएमए 50 के ऊपर इसकी रिजाइड कर रही है और इसमें अब स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि ये इसका जो कि डबल बॉटम फॉर्मुलेट हो चुका है तो इसमें अब रिकवरी हो सकती है, पॉसिबल है। फर्स्ट रेजिस्टेंस इसकी 50.9 की है जो कि इसकी 20 डीएमए है और इसके बाद सेकंड रेजिस्टेंस एरिया 53 होगा और थर्ड रेजिस्टेंस एरिया 56 होगा। तो ये वो एरियाज़ हैं जिनके ऊपर इसमें सेलिंग प्रेशर आ सकता है। जबकि सपोर्ट एरिया जो हैं इसके, जो फर्स्ट सपोर्ट है वो 47.4 की है और ये बेसिकली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है इसका। और ये देखें यहाँ से बार बार इसने सपोर्ट ली है और यहाँ से अभी भी इसने 2 दफ़ा सपोर्ट ली है, तो ये इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। यहाँ से पॉसिबल है कि अब ये मज़ीद यहाँ से ड्रॉप नहीं होगा। वॉल्यूम्स काफ़ी रिड्यूस हो चुके हैं और सोनर इसमें एक्सपेक्टेड है कि एक ब्रेकआउट बन सकता है और वॉल्यूम्स इम्प्रूव हो सकते हैं। RSI बहुत ज़्यादा कूल डाउन हो चुका है, 42 के ऊपर है और अभी साइडवेज हो चुका है और इसमें अब काफ़ी गुंजाइश क्रिएट हो चुकी है अपसाइड पर मूव करने की। मैकडी ब्लू लाइन रेड लाइन से नीचे है, हिस्टोग्राम बहुत ज़्यादा बड़े बने हैं साइज़ में और लेकिन नेगेटिविटी एक लेवल पर जाके स्टैटिक हो गई है और अब इसमें पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है कि यहाँ से ये नेगेटिविटी कम होना स्टार्ट हो सकती है। तो निशात चुनिए बेसिकली इस एरिया से इसने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ली है 2 दफ़ा और डबल बॉटम बनाया है और ये अब इसमें जैसे 20 डी में ब्रेक होती है तो ये पॉजिटिव ट्रेंड में वापस आ सकता है। रिकवरी स्टार्ट हो गई है, अपस्विंग का आगाज़ स्टार्ट हो गया है, लेकिन बुलिश ट्रेंड में रिकवरी इसकी भी होना बाकी है। नेक्स्ट स्क्रिप्ट निशात मिल्स लिमिटेड और निशात मिल्स लिमिटेड की ये एक ट्रेंड लाइन है। यहाँ से बार बार इसको रेजिस्टेंस मिल रही है और इस दफ़ा जब इसको यहाँ से रेजिस्टेंस मिली तो इसने काफ़ी ज़्यादा क्रैक किया अपने आप को, काफ़ी प्रलॉन्ग रहा सेलिंग प्रेशर और इसका भी यहाँ पर एक डबल बॉटम फॉर्मुलेट होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन बहुत वीक इसका बॉटम है ये और यहाँ से इसको सपोर्ट मिल रही है। लास्ट 4 दिन की कैंडल्स इस सपोर्ट से ऊपर ही हैं और अगर ये सपोर्ट ब्रेक होती है तो नेक्स्ट तो जो इसके बाद सपोर्ट इसको अवेलेबल है वो ये 98 97 का एरिया है। यहाँ से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल सकती है और अगर यहीं से रिकवरी होती है तो अब ये देखें कि इसमें काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुका है और इसने उससे पहले एक अच्छी बुलिश रैली बनी थी इस एरिया में और अब ये 2 दफ़ा इसमें इसने रिट्रेस किया, कंसोलिडेशन हुई और यहाँ पे चंद दिन कंसोलिडेशन इसकी हो सकती है और उसके बाद ये दोबारा अपसाइड मूव अपनी एक बना सकता है। राइट नाउ इस एरिया के ऊपर प्राइस स्टैटिक नज़र आ रही है, साइडवेज नज़र आ रहा है ये आने वाले चंद सेशंस और उसके बाद इसमें एक मूव बन सकती है हायर साइड पर, या अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर लोअर साइड पर मज़ीद ये कूल डाउन भी हो सकता है। बिकॉज यहाँ पर इसमें छोटी छोटी कैंडल ज़रूर बन रही हैं, एक्यूमुलेशन हो रही है, लेकिन पॉजिटिविटी की तरफ कैंडल जो बोलिंजर बैंड के लोअर हाफ है उससे अवे नहीं जा रही, बार बार बोलिंजर बैंड को राइड करती हुई कैंडल नज़र आ रही है। ये एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिविटी की इंडिकेशन है। वॉल्यूम काफ़ी ये देखें इस सारे एरिया में रिड्यूस होते हुए नज़र आ रहे हैं और यहाँ पे एक ब्रेकआउट ज़रूर बना था, ये वॉल्यूम अच्छे लगे थे, लेकिन उसके बाद वॉल्यूम तब से प्रेशर नज़र आ रहा है और वॉल्यूम कम नज़र आ रहा है। RSI अलबत्ता देखें यहाँ पे ये जब इसका ये डबल टॉप बना था वहाँ से एक सेलिंग प्रेशर आया और बहुत ज़्यादा ये कूल डाउन हुआ। राइट नाउ यहाँ पे साइडवेज नज़र आ रहा है इस एरिया में, तो सोनर इसमें एक्सपेक्टेड है कि RSI यहाँ से इंडिकेट करे कि यहाँ से ये हायर साइड पर इसमें सोनर एक मूव बनने जा रही है। मैकडी भी अलबत्ता हिस्टोग्राम देखें मुसलसल 4 दिन से एक ही लेवल पे हैं लेकिन स्लाइटली रिड्यूस हो रहे हैं, तो नेगेटिविटी कम हो रही है, तो सोनर इसमें चंद सेशन मज़ीद लग सकते हैं इस साइडवेज ट्रेंड में नेगेटिविटी में और उसके बाद इसमें पॉसिबिलिटी बन सकती है हायर साइड पर मूव करने की। तो इसमें बेसिकली इस लेवल पे कंसोलिडेशन है और ये चंद दिन और इस एरिया में प्राइस रह सकती है
और उसके बाद ये दोबारा हायर साइड पर अपनी मूव बना सकता है और 20 डीएम में जैसी ब्रेक होगी जो कि 115 पे है तो एक इसमें अच्छी मूव बन सकती है। नेक्स्ट स्क्रिप्ट MLCF मैपल लीफ सीमेंट, और मैपल लीफ सीमेंट की एक ऑलमोस्ट ग्रेजुअल एक अपसाइड रैली चल रही है और इस एरिया में, और देखें ये इसके जो स्विंग लो होते हैं वो एक्सटेंडेड होते हैं, स्टॉप लॉस हंटिंग भी होती है लोअर साइड दी 20 डीएम में, और लेकिन ये इसके बार बार अप स्विंग नज़र आ रहे हैं। तो अब इसका ये लो स्विंग कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट, यहाँ से इसका अप स्विंग ड्यू था लेकिन मार्केट में प्रेशर की वजह से ये मज़ीद नेगेटिव साइड पर रहा और अब इसमें सोनर एक दोबारा अप स्विंग बनने जा रहा है जो कि 49 से ऊपर इसका टारगेट होगा, जो कि 50 को ये इस दफ़ा क्रॉस कर लेगा और 51 52 को हिट कर सकता है। तो इसके हमने पहले भी एनालिसिस किए थे इस एरिया में भी, और इसका 50 का टारगेट रखा था जो कि इसने यहाँ पर हिट किया, अचीव किया, और ये काफ़ी कंसोलिडेशन नज़र आ रही है और अब सोनर दोबारा इसमें इस एरिया में मूव बनने जा रही है। इसके वॉल्यूम काफ़ी रिड्यूस हो गए और ये डिक्लाइनिंग फेज़ में है और सोनर इसमें दोबारा हायर साइड पर मूव बन सकती है और वॉल्यूम अच्छे इसके इम्प्रूव हो सकते हैं। RSI थ्रू आउट यहाँ से लेकर ये देखें सारी साइडवेज मूवमेंट है, लेकिन उसमें एक्सटेंडेड स्विंग लो और एक्सटेंडेड स्विंग हाई नज़र आ रहे हैं और अब इसका ये दोबारा अपने सपोर्ट के ऊपर है RSI भी, और इस एरिया में इसकी छोटी छोटी बुलिश रैलीज बनती हैं तो अभी भी इसमें एक बुलिश रैली इस एरिया में बन सकती है। मैकडी ब्लू लाइन रेड लाइन से नीचे है, हिस्टोग्राम नेगेटिव साइड पर हैं, साइज़ में छोटे हैं, ऑलमोस्ट एक ही साइज़ पे हैं, और इसका अब दोबारा ये अभी स्लाइटली इसमें बेहतरी आ सकती है और आने वाले दिनों में ये छोटे हो सकते हैं क्योंकि नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा नहीं है, अपनी सपोर्ट के ऊपर ही है। तो ये इसी तरह की इसकी एक्टिविटीज़ नज़र आ रही हैं, बार बार स्विंग हाई एंड स्विंग लो, स्विंग हाई एंड लो, और अभी स्विंग हाई आने वाला है। तो मैपल लीफ सीमेंट भी अच्छा लग रहा है, बॉटम अपना बना चुका है और नेक्स्ट अब इसने दोबारा नया हाई टॉप बनाना है। नेक्स्ट स्क्रिप्ट हाईटेक लुब्रिकेंट्स, और हाईटेक लुब्रिकेंट्स की बहुत अच्छी रैली बनी पिछले दिनों में, इसने ये यहाँ पर एक अच्छा इस एरिया में मूव किया ये थ्रू आउट, और ये इसमें इसकी एक प्रलॉन्ग रिट्रेसमेंट नज़र आई और दोबारा ये रिट्रेसमेंट नज़र आई है और इस रिट्रेसमेंट में अब ये कंसोलिडेशन फेज़ में इस एरिया में नज़र आ रही हैं, सारी कैंडल साइडवेज नज़र आ रही हैं, 20 डीएमए के करीब हैं और ये अच्छा लग रहा है इस एरिया से। अब सोनर इसका एक ब्रेकआउट बन सकता है और इस एरिया में इसकी एक मूव बन सकती है। फर्स्ट रेजिस्टेंस 84, सेकंड 98 और थर्ड रेजिस्टेंस एरिया 109। फर्स्ट सपोर्ट इसकी अभी 76 के ऊपर नज़र आ रही है, 76 79, और सेकंड सपोर्ट इसकी 70 के ऊपर नज़र आ रही है। तो ये इस एरिया से अच्छी इसको सपोर्ट मिल रही है, यहाँ पर भी इसने काफ़ी ऐसा इस लेवल के ऊपर स्टे किया था और अभी भी स्टे कर रहा है, तो सोनर इसमें एक हायर साइड पर मूव बनने जा रही है। वॉल्यूम इसमें देखें काफ़ी ये डिक्लाइन होते हुए नज़र आ रहे हैं, यहाँ से बढ़ रहे थे और फिर डिक्लाइन हो रहे हैं, अब दोबारा यहाँ से बढ़ना स्टार्ट हो सकते हैं, लेकिन स्टिल वॉल्यूम अच्छे हैं और अपने हायर साइड मोमेंटम को सपोर्ट कर सकते हैं। RSI यहाँ पे काफ़ी अरसा ओवरबॉट एरिया में ऑपरेट करता रहा, उसके बाद कूल डाउन हुआ है और यहाँ से सपोर्ट ले चुका है और सोनर इसमें दोबारा ये इस एरिया में मूव करने की सलाहियत कैपेसिटी बिल्ड कर चुका है। मैकडी यहाँ से नेगेटिविटी में नज़र आ रहा है, हिस्टोग्राम काफ़ी बड़े हो गए थे और अब रिड्यूस होना स्टार्ट हो गए, तो आने वाले दिनों में मज़ीद रिड्यूस हो सकते हैं और उसके बाद पॉजिटिव साइड पर शिफ्ट हो सकते हैं और ये नेगेटिविटी से बाहर निकल सकता है। तो ये बेसिकली अभी जब तक 20 डीएमए ब्रेक नहीं होती ये नेगेटिव ट्रेंड काउंट होगा इसका, लेकिन ये सारी कैंडल देखें 20 डीएमए के करीब हैं, बोलिंजर बैंड के लोअर हाफ की तरफ नहीं गई, तो ये इंडिकेट करेंगे यहाँ से ये इसका ट्रेंड रिवर्स हो सकता है और ये पॉजिटिव साइड पर शिफ्ट हो सकता है। तो ओवरऑल इसने बड़ी अच्छी मूव बनाई है और ये बहुत अच्छा मूव किया है इसने, तो आने वाले दिनों में ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग इसमें मोमेंटम गेन हो सकता है दोबारा जैसे ये 20 डीएम में ब्रेक होगी, बिकॉज यहाँ से बुल्स का काफ़ी प्रेशर था और ये काफ़ी वो सारे बुल्स ने यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की इन दो लेवल्स के ऊपर, और आप दोबारा वो पॉसिबल है कि जिन लोगों ने यहाँ पर सारों ने प्रॉफिट बुकिंग की वो यहाँ पर दोबारा इसमें एंट्री ज़रूर बनाएंगे और ये अब हायर साइड पर मूव कर सकेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल।